हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? हमेशा की तरह यूजफुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, मेरी पहली टिप होने वाली है बेल्ट को लेके। दोस्तों, बेल्ट का इस्तेमाल तो हम सब लेडीज और जेंट्स करते ही हैं और हमारे घर में ढेर सारे बेल्ट हो जाते हैं जिनको कि हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। लेकिन अगर हम इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखें तो आपने देखा है कि हमारी बेल्ट खुलती भी रहती है और इसको ऑर्गेनाइज करने में हमारा काफी सारा स्पेस भी ऑक्यूपाई होता है। अगर हम इसको खुले में रख दें तो हमारी बेल्ट गंदी भी हो जाती है और इनके ऊपर सीलन के कारण कई बार प्योर लेदर की बेल्ट जो है खराब भी हो जाती है। तो आप इनको कभी भी इस तरीके से ना रखें। इनको रखने का एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ शेयर करने वाली हूँ। तो उसके लिए आपने क्या करना है, बेल्ट को आपने अच्छी तरीके से फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से आप पहले बेल्ट को छोटा फोल्ड कर लें और इसके बाद लेना है आपने घर पे रखा हुआ कोई भी मोजा, कोई भी ऐसी सॉक्स जो कि आपने रिजेक्ट कर रखी है, खराब हो चुकी है, जिसका कि आप इस्तेमाल नहीं करते। ये देख सकते हैं कि मेरे पास ये पुरानी सॉक्स है जिसकी इलास्टिक खराब हो चुकी है, इसको मैं बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी सॉक्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये बेकार पड़े मोजे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर आप अपनी बेल्ट्स को डालकर किसी बॉक्स में डालकर बहुत ही आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये देखिए, इसके अंदर मैंने एक बेल्ट डाली है, इसके अंदर काफी सारा स्पेस पड़ा है, इसके अंदर और भी बेल्ट आ सकती है। आपकी कम से कम एक सॉक्स के अंदर 2 बेल्ट जो है बहुत ही आसानी से आ जाती हैं। ये देखिए, मैंने एक बेल्ट डाली है, अब इसके अंदर मैं दूसरी बेल्ट भी डालने वाली हूँ। ये देखिए, मैंने इसके अंदर डाल ली है। अब इस तरीके से आप अपनी बेल्ट को किसी भी बॉक्स में ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं या इसी तरीके से भी आप ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो आपकी बेल्ट बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और बहुत छोटी जगह में ऑर्गेनाइज हो जाएगी और जब का आपको जरूरत होगी बहुत ही आसानी से आपको मिल भी जाएगी। चलिए फ्रेंड, अगली टिप में मैंने ले लिया है एक पॉलिथीन। इस तरीके के आपने देखा है हमारे पास छोटे छोटे से कपड़े के पॉलिथीन काफी सारे आ जाते हैं। तो आज इसका एक बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल आपको बताने वाली हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, पॉलिथीन को आपने इस तरीके से आधा मोड़ लेना है और क्या करना है, आपने ये जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है इसको आपने अंदर की तरफ को इस तरीके से फोल्ड कर देना है। ये बराबर फोल्ड कर देना है। सेम इसी तरीके से हम इधर से भी इसको फोल्ड कर देंगे और इसके बाद हम लेंगे सुई धागा और सुई धागे की मदद से अब हम इसको यहाँ से सिल लेंगे। अभी देखिए, मैंने नीचे से सिल लिया है। अब ये जो हमारे ऊपर वाले हिस्से हैं ये भी ना खुलें तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी छोटा सा एक टांका लगा देंगे। इसी तरीके से इसकी दूसरी वाली साइड है, इसको भी हम सिल के टांका लगा देंगे ताकि ये बिल्कुल भी खुले। चलिए, ये हमारा अब एक ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। इसका इस्तेमाल कहाँ करना है दोस्तों, अक्सर जब भी हम फोन को चार्जिंग पे लगाते हैं तो आपने देखा है कि हम अक्सर चार्जर के ऊपर ही फोन को रख के चार्ज करते हैं जिससे कि फोन बार बार गिरने का डर बना रहता है। तो हमने जो ये ऑर्गेनाइजर बनाया है इसकी मदद से जब हम अपने फ़ोन को चार्ज करेंगे तो हमारे फ़ोन को गिरने का बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा और जब हमें ज़रूरत होगी तो इसको निकालकर हम अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं अगली टिप को। मेरी अगली टिप होने वाली है ब्रश को लेके। दोस्तों, कई बार हम मार्केट से नया ब्रश खरीद के लेकर आते हैं तो आपने देखा है उसके ब्रिसल्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं और जब इस तरीके के ब्रश से हम अपनी कपड़ों की क्लीनिंग करते हैं तो कई बार क्या होता है, हमारे कपड़े के फटने का भी डर रहता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जब हम रोटी बना लेते हैं तो आपने देखा है कि आपका तवा जो है गर्म होता है। तो आपने क्या करना है, तवे के उल्टी साइड पे इस तरीके से धीरे धीरे ब्रश को आपने रगड़ना है। इस तरीके से क्या होगा कि जो आपके ये जो ब्रिसल्स है वो थोड़े से जो है, जो शार्पनेस है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और इसके बाद जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, देख लेते हैं अगली टिप को। दोस्तों, कुकर में खाना तो हम सब बनाते हैं लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे कुकर की रबड़ जो है लूज हो जाती है जिसके कारण विसल नहीं बजती और कई बार तो क्या होता है, हमारा जो दाल सब्जी है वो निकल के भी कुकर से बाहर आ जाती है। तो आपने क्या करना है, आपने पहले कुकर को बंद कर लेना है और बंद करने के बाद आपने लेना है आटा और आटे को लेकर आपने इस तरीके से फैला लेना है और जहाँ जहाँ आपकी स्टीम निकलती है तो वहाँ पर आपने इस तरीके से आटे को लगा देना है। और इसके बाद जब आप कोई भी दाल सब्जी इसमें पकाएंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ से स्टीम निकल रही थी वहाँ से स्टीम बिल्कुल भी नहीं निकलेगी और आपकी विसल भी बोलेगी और साथ साथ दाल सब्जी भी इसमें से निकलकर बाहर नहीं आएगी। चलिए दोस्तों, अगली टिप में मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से रोटियां बनाकर अपना घंटों का काम मिनटों में निपटा सकते हैं। उसके लिए ले ली है मैंने ये पॉलिथीन को लेने के बाद इसका आगे और पीछे का हिस्सा हम कट कर देंगे और इसके साइड वाले हिस्से को भी कट करके हमने इस तरीके से 3-4 पीसीस चौरस कट कर लेने हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमने लेनी है 3-4 लोइयाँ। ये देखिए, मैंने पहले ही बनाकर रखी है। अब हम क्या करेंगे, एक पॉलिथीन पहले नीचे बिछाएंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल कर लेंगे। उसके बाद एक लोई रख देंगे। उसके बाद हमने दूसरा पॉलिथीन ऊपर रखना है, फिर उसके ऊपर हम आटा स्प्रिंकल करेंगे ताकि हमारी रोटियां आपस में चिपके ना। उसके बाद हम दूसरी लोई रखेंगे। उसके बाद फिर से हमने एक पॉलिथीन रखना है और इसके बाद फिर से एक हम
लोई रखेंगे। इस तरीके से हमने 3 लोई रख ली है। आप चाहे जितनी रोटियां बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप अपनी पॉलिथीन और लोई भी बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें लेना है एक चकला और चकले की मदद से हमने इसके ऊपर धीरे धीरे प्रेशर देना है और गोल गोल घुमाना है। इस तरीके से गोल गोल घुमाना है। गोल गोल घुमाने से क्या होगा कि आपकी एक ही टाइम में 3-4 रोटियां बनकर तैयार हो जाएंगी। इससे आपके टाइम की बचत तो होगी और साथ साथ आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर इनमें से कोई भी टिप आपके लिए यूजफुल रही है तो प्लीज इसे एक लाइक दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा इनमें से आपको कौन सी टिप सबसे ज्यादा बढ़िया लगी। चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।